हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 एंड 61 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि आपको प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करनी है। प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब सोल्वेंसी रेशियो का एक हिस्सा। सोल्वेंसी रेशियो आपकी 5 रेशियो है, जिसमें से थर्ड रेशियो आपकी प्रोप्राइटरी रेशियो है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो शेयर होल्डर्स फंड और दूसरा टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर्स फंड मतलब इक्विटी और टोटल एसेट्स। ये रेशियो क्या बताती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो एसेट्स है, जितनी भी एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स, उसमें उसको खरीदने में ओनर का पैसा कितना लगा हुआ है। टोटल एसेट का कितना परसेंटेज ओनर के पैसे को लगा करके खरीदा गया है। तो ये रेशियो किसके लिए बेनिफिशियल है? जो लेंडर्स है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन को लोन देते हैं लॉन्ग टर्म पर, उनके लिए बेनिफिशियल है, ताकि वो ये जान सके कि इस ऑर्गेनाइजेशन की एसेट जो खरीदी गई है उसमें ओनर का पैसा अगर ज्यादा लगा हुआ है तो इट मींस उस ऑर्गेनाइजेशन की एसेट को रियलाइज करके उनकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी पे की जा सकती है। ये ऑर्गेनाइजेशन इजीली पे कर सकता है, उनके लोन को कोई खतरा नहीं है। तो ये रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज क्या बता रही है? ओनर का पैसा टोटल एसेट में कितना लगा है, कितना परसेंट टोटल एसेट का ओनर के पैसे से खरीदा गया है। तो ये रेशियो जितनी हाई होगी उतनी अच्छी है और जितनी लो होगी उतनी खराब। लो रेशियो बताती है कि आपकी जो टोटल एसेट है उसको ओनर के पैसे से कम खरीदा गया है, उसका ज्यादा परसेंटेज, इसका मतलब बाहर की बोरोइंग से है। और अगर ज्यादा रेशियो होगी तो वो बताएगी कि जो भी एसेट्स हैं उसका ज्यादा परसेंटेज, ज्यादा हिस्सा ओनर के पैसे से खरीदा है, बाहर के पैसे से, बोरोइंग से कम हिस्सा खरीदा गया। तो जितना पैसा अगर ऑर्गेनाइजेशन का खुद का लगा होता है और खुद की एसेट्स होती हैं तो उतना अच्छा होता है ना। तो हाई रेशियो आपकी अच्छी होगी। अब इसके लिए टोटल एसेट्स हमें पता है, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट होती है। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एसेट वाली साइड है बैलेंस शीट की, उसका टोटल आपकी टोटल एसेट है। और शेयर होल्डर्स फंड का मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमको इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन में प्रोप्राइटरी रेशियो सॉल्व करने के लिए कहा है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर पहले हमें चाहिए क्या? शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड का मतलब है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो दोनों आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में दिया है, 3 लाख प्लस 1,80,000, 4,80,000 हो गया। इसके बाद टोटल एसेट्स के लिए नॉन करंट एसेट 13,20,000 प्लस 6 लाख करंट एसेट्स, तो 19,20,000 हो गया। इस रेशो में आप इसको कैसे याद रखोगे कि ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा? प्रोप्राइटरी लिखा है, प्रोप्राइटर का मतलब, प्रोप्राइटरी का मतलब प्रोप्राइटर, ओनर, ओनर का पैसा। तो कंपनी की बात की जाए तो कंपनी में ओनर कौन है? शेयर होल्डर्स है। तो शेयर होल्डर का पैसा जो लगा हुआ है उसका प्रोपोर्शन आपको टोटल एसेट से जानना है। तो पहले आप लिखोगे शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद टोटल एसेट। तो प्रोप्राइटर पहले आ रहा है तो प्रोप्राइटर वाला हिस्सा पहले ऊपर आएगा, शेयर होल्डर्स फंड 4,80,000, उसके बाद 19,20,000। अब ये रेशियो जो है आपकी परसेंटेज में मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज में भी है और रेशियो में भी है, दोनों तरह से आप इसको निकाल सकते हो। तो हमने निकाला, मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो परसेंटेज से आगे 25%, मतलब ये जो इस ऑर्गेनाइजेशन की टोटल एसेट है उसका 25% ओनर के पैसे को लगा करके खरीदा गया, राइट। तो 0.25:1 आपकी रेशो आ गई। अगर आप 100 हटा दोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 100 हटा दोगे तो आप इसको रेशो में लिख सकते हो। डिवाइजर आपका यही रहेगा, डिवाइजर आपका हमेशा यही रहेगा, इसी से ही आपको इसे डिवाइड करना है, चाहे डेसिमल में आंसर आए। तो 0.25:1 आपकी रेशो आ गई। तो ये रेशो क्वाइट लो है। तो लो होने का मतलब क्या है
कि इस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर का पैसा कम लगा है टोटल एसेट को खरीदने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ पर भी आपको इंफॉर्मेशन दी है और इससे आपको प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी। तो सीधा सीधा इंफॉर्मेशन, अगर आपको पता है शेयर होल्डर फंड में आपका क्या कवर होता है, तो आप सीधा सीधा उसी को लोगे। जैसे कि यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब सिर्फ इक्विटी नहीं है, अगर आपने दूसरी तरह का शेयर भी इशू किया है, अलॉट किया है, तो उसकी कैपिटल भी आपकी शेयर कैपिटल का ही हिस्सा है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो टोटल हो गया 5,25,000। और टोटल एसेट्स में आपके आ जाएंगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 3,75,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स 2,25,000 और अदर करंट एसेट्स 1,50,000। तो टोटल 7,50,000। हमने कहा है ना टोटल ऑफ एसेट्स मतलब एसेट साइड का टोटल, तो वो है 7,50,000। लेकिन लाइबिलिटीज में आपको ओनर का पैसा लेना है, टोटल डेट्स नहीं लेनी आपको। आपको क्या लेना है, सिर्फ ओनर का पैसा, जो कि शेयर होल्डर्स फंड आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड पे सबसे ऊपर जो हिस्सा होता है वही आपको लेना है। तो 5,25,000 ये आ गया। तो रेशियो कैलकुलेट करते हुए आपको कौन सी चीज ऊपर रखनी है, ओनर के पैसे को। ओनर मतलब शेयर होल्डर्स फंड। तो 5,25,000 अपॉन 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कितना आ गया 70%, जिसे हम रेशियो में क्या लिख सकते हैं 0.70:1। तो ये रेशो क्वाइट अच्छी है। आपकी टोटल एसेट का 70% ओनर के पैसे से खरीदा गया है, ओनर का पैसा टोटल एसेट को खरीदने में ज्यादा लगा है, और बाकी 30% इसका मतलब बाहर की बोरोइंग से। तो ये जो पोजीशन है ये क्या बताती है, इस ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है। ये अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को इजीली पेश कर सकती है, क्योंकि इसकी एसेट्स ज्यादातर ओनर के पैसे से खरीदी गई है। ओनर के पैसे जितना लगा होगा उतनी सेफ्टी मार्जिन रहती है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। तो ये क्वेश्चन 2 थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, बेस बन गया प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं और इसका मीनिंग क्या है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सॉल्व करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।